पोटका के बड़ा सिगदी पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार के पुण्यतिथि पर बड़ा सिगड़ी पर्यावरण चेतना केंद्र के आंगन में उनके अस्थि समाधि पर नमन करते हुए माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देकर उनके अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात बड़ा सिगदी पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से प्रखंड स्तरीय ग्राम सभा फेडरेशन बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पोटका, डुमरिया, चांडिल, सरायकेला के 25 गांव की ग्राम सभा के प्रतिनिधि महिला एवं पुरुष भागीदार रहे। इस बैठक में ग्राम स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक ग्राम सभा की सशक्तिकरण एक से दूसरे गांव या पंचायत स्तर पर समन्वय हो। पंचायत प्रतिनिधि के साथ भी ग्राम सभा का समन्वय हो। जैसा कि हर ग्राम सभा नियमित बैठक में गांव के हर समुदाय के सभी महिला एवं पुरुष भागीदार हों। ग्राम सभा की बैठक लिखित हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मजदूर की मजदूरी और विकास योजना की तय संचालन करण, साथ में जल, जंगल, जमीन का संरक्षण कैसे करें और लुटेरों से बचाने के लिए गोल बंद हो। बैठक में मौके पर पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देशक सिद्धेश्वर सरदार, जयपाल सिंह सरदार, हरीश भूमिज, बुद्धेश्वर सरदार, बुद्धेश्वर महतो, छोटेलाल सरदार, गौरी सरदार, जयंती सरदार, सुदर्शन भूमिज, सुरेश सरदार, अर्जुन सरदार, विभीषण सरदार, जुमी सरदार, मुकेश सरदार, गणेश सरदार, इंद्रजीत सरदार आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। आंगन में एक सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार थे, जो कि इस इलाका में इस जो अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट के सचिव थे। यहाँ पर छात्र संघर्ष वाहिनी के संयोजक थे और इस इलाके पर झारखंड के छोटनागपुर को 500 सेंटर का रात्रि पाठशाला का चलाने के लिए एक संयोजक थे। उसका पुण्यतिथि आज 4 तारीख है। उसका लिए हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता उसको नमन करें और उसका अधूरा कार्य को कैसे पूर्ण किया जाए हम लोग संकल्प लिए, ताकि हम विश्वास करते संघर्ष के बाद रचना निर्माण अधूरा है। उसी काम हम लोग सफल करने के लिए उसका श्रद्धांजलि दिए और हम लोग सब लोग संकल्प लिए ताकि हम शिक्षा का आलो जलाएं, लोगों को कैसे रोजगार मिले, कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और लोग इसमें सहूलियत से अपना पाए उपचार। साथ साथ पर्यावरण चेतना केंद्रों में सभागार में पर्यावरण चेतना केंद्र और से प्रखंड स्तरीय ग्राम सभा का एक बैठक है। इस बैठक में डुमरिया प्रखंड, सरायकेला का, चांडिल और हमारा पोटका के ग्राम सभा का प्रतिनिधि लोग भागीदारी हुए, महिला पुरुष। हम लोग जानना चाहते हैं ग्राम सभा सशक्त हो, कैसे सशक्त हो, उसका नियमित बैठक, उसका लिखित पंजी हो, महिला पुरुष भागीदारी, गांव के समुदाय जो बासिंदा करते हैं सब समुदाय का समावेश हो। साथ एक ग्राम सभा दूसरे ग्राम सभा पंचायत पर समन्वय हो, पूरा ब्लॉक स्तर पर समन्वय हो, अपना विकास का काम को आगे बढ़ाए, अपना गांव का समस्या का समाधान करे और एक दूसरे से सीखे, ताकि ग्राम सभा का सशक्तिकरण हो, विकास राशि ठीक जगह खर्च हो, उसका प्रमाण पत्र दे, सही चयन हो विकास का योजना। साथ यही हम लोग कहते हैं जो पंचायत राज में जो प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधियों के साथ भी हमारा ग्राम सभा का समन्वय हो, ग्राम सभा फेडरेशन का समन्वय हो, ताकि योजना है तो आदिवासी योजना हो, तो विकास योजना हो, तो जल हो, स्वच्छ हो, शिक्षा हो, वृद्धा पेंशन हो, कैसे हम लोग अंतिम व्यक्ति को चयन करके उस तक विकास का राशि पहुंचा पाए। साथ साथ एक आप लोग पूरा सब मिलके जो प्राकृतिक संसाधन जीने का साधन है उसको कैसे बचा पाए। अगर कोई यहाँ का लुटने वैसा आए पंजीपात, उसको कैसे गोलबंद होकर उसको हम जवाब दे पाए। यही आज ग्राम सभा फेडरेशन में बैठक हो रहा है, ताकि ग्राम सभा ना लोकसभा ना विधानसभा, ग्राम सभा सब सोची है सशक्त हो करेंगे, हम लोग समन्वय होंगे, विकास का राशि सही जगह हम लोग यूटिलाइज करते हुए गांव को आगे बढ़ाएंगे। सितम है और 4 सितम हर साल हम लोग आज से 32 साल अपना साथी दिलीप कुमार जो थे, जिसने निरक्षरता का कलंक को मिटाना चाह रहे थे और संस्था के निर्माण से रचनात्मक काम करना चाह रहे थे और निर्माण काम में वो लगे हुए थे। ये 3 काम की जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने संपूर्ण छोटनागपुर में
साक्षरता अभियान चलाने का संयोजन का काम कर रहा था और अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट का संस्था गठन करके संपूर्ण पोक्का को विकास की रोशनी पहुंचाना और साक्षरता की रोशनी पहुंचाने का काम में लगे हुए थे। और साथ ही साथ वो जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन में पोक्का प्रखंड के संयोजक थे, जिन्होंने 1980 के अकाल की स्थिति में 6 तालाब 50 कुआं से चेक डैम बनाकर लोगों को पानी पहुंचाया, राहत दिलाया, भूख से लोगों को बचाने का काम किया था। और जब महिला शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए किताब पेंसिल लाने के लिए टाटा जा रहे थे और जो तेतला के तीखी मोड़ है उसमें 407 में एक्सीडेंट होके उन्होंने TMH में अपना जान गंवाए, तो तब हम लोगों ने करीब 150 लोग काम में लगे हुए थे। तो उनकी जो सपनों था कि निरक्षरता का कलंक मिटाएंगे, रचनात्मक काम करेंगे और निर्माण का काम करेंगे, उस अधूरा काम को हम लोगों ने सारा टुकड़े टुकड़े में तो जिम्मेवारी लिए हैं, साकार तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग साल में एक बार उसके सपनों के अनुसार, उनके विचार के अनुसार, क्योंकि एक बहुत ही कम उम्र में इतना सोचने वाला और इतना समाज को, शिक्षा को, विकास को आगे ले जाने की सोच को हम लोग जिंदा रखने के लिए कि हर साल 4 सितंबर को उसके पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं। और उसी हालत में हम लोगों ने आज प्रखंड स्तरीय ग्राम सभा फेडरेशन का भी बैठक रखे हैं कि ग्राम सभा कैसे सशक्त करेंगे। जब हम सशक्त करेंगे तब ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर कुछ भी काम होगा। तो इसी में ये किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ग्राम सभा सशक्त नहीं होगा तब तक आज ग्राम का विकास नहीं होगा और अंतिम जन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो अभी झारखंड सरकार ने पिछले 26 जुलाई को घोषणा किया कि पेशा कानून को लागू करने का एक मसविदा लोगों के सामने पेश किया कि भाई इस पर अब क्या विरोध है, क्या सुधारना चाहते हैं, तो 26 अगस्त तक आप उसका सुधार कर लें, 1 महीना तक। तो ये जो महीना जो झारखंड सरकार ने घोषणा किया, खेती के समय था, ग्राम सभा ठीक से बैठ नहीं पाया और 1 महीना का काल भी पार हो गया है। लेकिन जो झारखंड सरकार ने जो नीति नियम बना के लोगों के सामने पेश किया है, वो पेशा कानून को क्षरण किया है, पेशा कानून के प्रदत्त अधिकार से छीन लिया है। जैसे वो कहा कि हम लोग कहते हैं ग्राम सभा के सचिव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत होगा, उसने कहा कि पंचायत सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होगा, तब तो इकाई कैसे होगा ग्राम सभा को। और कहता है कि हर गांव में ग्राम सभा का कार्यालय होगा, सारा काम लेकिन पंचायत ऑफिस करेगा। ये कोई कुछ बहुत सारा द्वंद्वात्मक है, जो बहुत सारा चीज हमारा ग्राम सभा फेडरेशन के दिया हुआ मसविदा से झारखंड सरकार ने स्वीकारा है। जो हमारे राज्य स्तरीय ग्राम सभा फेडरेशन ने TRI को जो मसविदा दिया था, जिसको जनजाति सलाहकार समिति में उठा है, और उस विचार के बाद ये जो लाया गया है, जो रूलिंग करना है, जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को अपना हाथ में लिया है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए था, उसको अपना हाथ में अभी भी रखा है। जैसे 60-61 के पंचायत चुनाव में चुटकी बना दिया ना, सारा काम पंचायत स्वतंत्र इकाई नहीं होगा, उसी तरह ग्राम सभा स्वतंत्र इकाई नहीं बन सकता है, वो पंचायत या सरकारी चलाएगा। इस तरह के नियम को आज चर्चा करते हैं और नियम इस चर्चा करते हुए हर ग्राम सभा बैठेगा और सारा अपना प्रतिवेद हमारे राज्य सरकार को देते हुए हम पेशा के तहत अपना कानून व्यवस्था चाहते हैं, हमारा ग्राम सभा को सशक्त चाहते हैं। इसी पर एक ग्राम सभा फेडरेशन का दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।